डबरा के जिस नवग्रह शक्तिपीठ की चर्चा पूरे देश में है, मैं उसके दर्शन आपको करा रहा हूँ। मैं इस वक्त उसी नवग्रह शक्तिपीठ में हूँ। ये आप सामने जो मूर्ति देख रहे हैं वो भगवान शुक्र की है, जो अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ विराजे हैं। पूरे नवग्रह जो हैं वो इसी तरह अपनी पत्नी के साथ इस शक्तिपीठ में विराजे हैं। लेकिन मैं विशेष बात आपको बताऊंगा कि ग्रहों में सबसे सर्वोच्च स्थान भगवान सूर्य का है। और आप देखिए सामने इस शक्तिपीठ में जो घोड़े हैं वो सूर्य भगवान के रथ के घोड़े हैं, और पीछे ही भगवान सूर्य जी का मंदिर है। हमारे साथ यहाँ जो पूजा पाठ करने के लिए जो आचार्य आए हैं, उनमें से एक आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं जो वृंदावन से हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? जय श्रीमन नारायण। आचार्य सत्यम। मैं श्रीधाम वृंदावन से श्रीमद् भागवत मंदिरम से यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मेरा सवाल है कि ग्रहों में सबसे सर्वोच्च स्थान किसका है? ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आता है कि सूर्यादि ग्रहाणाम ज्योति ज्योतिषः, सभी ग्रहों जितने भी हमारे नवग्रह हैं उनके जो मध्यस्थ हैं, केंद्र में भगवान सूर्य हैं, और उन्हीं के साथ साथ उनके ही चारों ओर परिक्रमा स्वरूप में प्रत्येक ग्रह अपने पत्नी के साथ अर्थात सपत्नीक उनकी प्रतिष्ठा होनी है। और सब प्रत्येक मंदिर में जो है सबसे नीचे वाले तल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पाषाण प्रतिमा है पत्थर की, उसके ऊपर जो है वहाँ धातु की प्रतिमाएं सबकी विराजमान हैं। और मध्य में जो केंद्र भाव में यहाँ सूर्य हैं अपने 7 घोड़ों के साथ, और उनके रथ के जो सारथी हैं वो भगवान गरुड़ के भाई हैं जिनका नाम है अरुण। और ऐसा बताया जाता है कि कश्यप ऋषि हुए, कश्यप जी की ही 13 पत्नियां हैं, जिसमें से एक का नाम है कद्रु और एक का नाम है विनीता। तो विनीता के ही जो हैं 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण, जिसमें अगर आप कभी श्रवण भी किए होंगे तो सूर्योदय काल को एक और नाम से जाना जाता है, अरुणोदय काल। तो अरुणोदय का भाव यह है कि सूर्य तभी आएंगे जब उनके साथ उनके सारथी रथ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो अरुण जो हैं उनका केवल और कमर भाग ही है, कमर से नीचे का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो कद्रू थी, जो नाग वंशों की, नाग की जो माताएं हैं, उनके जो पुत्र हुए तो विनीता ने शीघ्रता के कारण कि उनके इतने पुत्र बढ़ रहे हैं, मैं भी अपने पुत्रों को जल्दी कर दूं, तो उन्होंने जो है अपने अंडे को शीघ्रता से फोड़ दिया, जिससे से अभी आधे ही बने थे अरुण। फिर उसके बाद उन अश्विनी कुमारों ने प्रतिष्ठा किया उनका, तो इतना ही शरीर रहा, तो वो अपने आप को जो है अपंग समझने लगे। भगवान सूर्य ने उनको कृपा से उन्होंने अपने रथ का उनको जो है सारथी बना लिया, और भगवान सूर्य का ही वो रथ हाँकने लगे। अब जैसे नवग्रहों की अब हम बात करें तो जैसे मध्य में सूर्य हैं और ठीक उनके बाद चंद्रमा की गिनती आती है। तो अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं, चंद्रमा सपत्नीक अपने विराजे हुए हैं यहाँ पे, श्वेत वर्ण चंद्रमा का कहा गया है, और श्वेत स्वरूप में ही अपने सांगोपांग रूप से यहाँ प्रतिष्ठित हैं, विराजित हैं दर्शन हेतु। जी, मेरा एक और सवाल है कि जो भी देवता हैं, जो भी ग्रह हैं, उनके साथ एक उनका प्रिय जो चाहे मैं पशु कह लूँ, वो भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये जो हैं जितने भी अपने नवग्रह हैं, जितने भी देवता हैं, सबके सांगोपांग हैं। यहाँ कहा जाता है कि इनके जितने भी आयुध हैं, जितने भी धारण करते हैं, ये आयुध अस्त्र शस्त्र हैं, वाहन हैं, सपत्नीक हैं, मतलब पूरे परिवार के साथ पत्नी, वाहन, अपने जो भी इनके अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब के साथ ये अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। शास्त्र के अनुसार जो दिशा बताई गई है, इनकी जो स्थान बताया गया है, उस स्थान पर ये विराजमान है। जैसे सूर्य के बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद अभी आप भगवान मंगल के दर्शन करेंगे जो अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। महाराज जी, इस तरह का मंदिर कहीं और देखा आपने? बड़ा अनोखा मंदिर बताया जाता है, कहते हैं कि एशिया में शायद ये पहला होगा इस तरह सपत्नी ग्रह अपने मंदिर में उपस्थित हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे नवग्रह मंदिर तो हैं, लेकिन मात्र एक छोटे से पीठ पे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 5 फुट 6 फुट की चौकी पे छोटे छोटे नवग्रह के मंदिर, केवल मूर्ति, वो भी केवल एकल मूर्ति। जैसे सूर्य हैं तो केवल सूर्य, और ये अपने आप में ही एक अद्वितीय स्थान है। इसको बनने में भी बहुत समय लगा है, और पूर्व हमारे गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें सपत्नीक नवग्रहों की प्रतिष्ठा, वो भी अष्टधातु की प्रतिमा में निर्मित करवा करके, और ये बड़ा ही शोभनीय कार्य है, ये अद्वितीय है। वास्तव में एशिया ही क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण विश्व में भी अगर ऐसा हो तो इस प्रकार का शोभायमान मंदिर वर्तमान में भी व्याप्त नहीं है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। भगवान चंद्रदेव हैं जो अपनी पत्नी संग विराजे हैं, और जो ये हैं ये मंगल बैठे हैं अपने साथ, जिनका तंत्र मंत्र जो है, तांत्रिक मंत्र, ये सब आपको इनके पृष्ठ पे मंदिर के मध्य में आपको
ऊपरी भाग में लिखा हुआ मिलेगा। और ये अपनी सपत्नीक बैठे हैं। इनका जो रंग है ये ताम्र रंग का है, रक्त वर्ण कह सकते हैं आप। तो मंगल भूमि का भी कारक कहा गया है। भूमिजा कहा गया इनको। भूमिजा मतलब ये भूमि के ही शुद्ध कहलाए हैं, भूमि पृथ्वी के ही पुत्र कहलाए गए। हमने ये मंगल देव जी के दर्शन किए उनकी पत्नी सहित। आजकल बड़े बहुत साइंटिस्ट हैं नासा के, या बहुत एक एक शोध करते हैं, कितने करोड़ पैसा खर्च होता है तब जा कर के वो पता कर पाते हैं। और हमारे यहाँ के सनातन में ये परंपरा रही है कि चाहे 11 रुपए की दक्षिणा मिले। और एक श्लोक बहुत विदित है कि ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति ग्रह, उसमें जो है भूमि सुत कहा गया है मंगल को। तो ये 11 रुपए में पंडित जी जब आपको बता दे रहे हैं तो उस पर विश्वास नहीं होता। लेकिन जब नासा अपने किसी साइंटिस्ट के द्वारा या किसी कागज़ के कारण ये बताता है तो उसको हम बड़ी गौर से आते हैं। नासा ने तो जो है शोध करके हमें बताया तो हम जल्द मान लेते हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे राहु विराजमान है और राहु भी अपने सपत्नीक बैठे हुए हैं। बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, राहु देव की हैं, वो अपनी पत्नी के साथ विराजित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो नीचे का हिस्सा है वो सर्पवर्ण है। इसके अलावा उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। उनकी पत्नी यहाँ पर बैठी हुई हैं। महाराज जी, राहु का भी अपना एक विशेष स्थान है किसी भी कुंडली में, और यहाँ जो दर्शन करेगा इनके तो क्या फल उसे मिलेंगे? देखिए, राहु केतु का विशेष स्थान ये है कि राहु हैं एक वो भ्रामिक ग्रह हैं और केतु जो है वो एकल ग्रह है। जिसके भी कुंडली में राहु इत्यादि खराब हों वो भ्रम फैला देते हैं आपके मन में। बहुत से कार्य ऐसे रुके हो तो वो राहु के साथ, राहु अगर गुरु के साथ बैठ जाए तो उसे गुरु चांडाल योग बना देते हैं। आपके बहुत से आपको लगा कि 99% मेरा काम हो गया है और एट ए टाइम वो काम आपका बिगड़ जाता है। उसके लिए बहुत से है काल सर्प योग इत्यादि बना देता है। तो बहुत से पूजा बताए गए। जब केतु किसी का प्रबल हो तो सब कुछ उसके पास होने के बाद भी उसे लगा कि मैं मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाऊँ, एकांतवास का वो प्रिय हो जाता है। अगर ये राहु केतु सूर्य के साथ बैठ जाए, चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो ग्रहण योग लगा दिया जाता है। ग्रहण योग बताते हैं, ग्रहण योग लग जाता है। ये यदि सप्तम भाव में बैठ जाए जो विवाह का कारक है, विवाह का घर है, तो उसमें भी गृहस्थ जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है। अब आप दर्शन करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे शनि अपनी पत्नी के साथ में विराजमान है। इनका जो वाहन है वो काक है, कौवे के रूप में आप देख रहे होंगे। शनि भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं, यमराज के भाई हैं, यमुना इनकी बहन है। और इनकी ऐसी लीला है कि ये सभी देवताओं में न्यायाधीश कहलाए गए। इनकी न्याय दृष्टि ऐसी है कि भगवान स्वयं शंकर भी इनसे अछूते नहीं रहे, सबको स्पर्श किया। इनकी दृष्टि जिस पे पड़ जाती है, जिसके भी कुंडली में शनि आ जाए या शनि 7.5 ही आ जाए या शनि की ढैया आ जाए तो वो भयभीत हो जाता है व्यक्ति कि अरे अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है। होपलेस बिल्कुल नहीं होना आप लोगों को। देखिए, हमने जो भी कर्म किए हैं, आप अगर 30 दिन नौकरी कर रहे हो तो एक दिन आपका बॉस आपको सैलरी देगा ही देगा। अब आपने अच्छा किया है तो आपको जो है अवार्ड भी मिल सकता है बेस्ट एम्प्लॉय का। आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको जो है बोनस इत्यादि मिल जाएगा। तो हमारे कर्मों का फल जो देता है वो देवताओं में शनि को स्थान मिला है। अब आपने अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, वो अगर 7.5 ही चल रही है तो 7.5 वर्षों में आपके साथ परिणाम होगा। शनि की 7.5 की भी जो है 3 गणना, 2.5 साल की उसकी 3 अवधि। तो सबसे पहले शनि जो है मस्तिष्क पे प्रहार करते हैं। सही ढैया 7.5 जिसके ऊपर हो तो सबसे पहले शनि की जो ढैया चलती है मस्तिष्क पे, आपको मेंटली बहुत हरास करता है। उसके बाद उसका हृदय पे प्रहार होता है शनि का। तो जो आपके सबसे अधिक प्रिय कोई व्यक्ति होगा तो आपसे बिछड़ जाएगा। और उसके बाद जाते जाते शनि जो है फिर चरणों में प्रहार करते करते जितना आपसे 7.5 वर्ष में उसने लिया है वो सब आपको वह प्रदान कर देता है। उसमें धैर्य रखें तो शनि आपको बेड़ा पार कर देगा। मेरा एक सवाल है कि ग्रहों में कौन सा नंबर शनि को दिया जाता है? ग्रहों में सबसे पहले सूर्य हैं, फिर चंद्रमा हैं, फिर मंगल है, उसके बाद मंगल के बाद बुध हैं, बुध के बाद बृहस्पति हैं, फिर शुक्र हैं, फिर शनि हैं, फिर राहु है, फिर केतु। मैं यहाँ केतु देव जी के दर्शन आपको कराता हूँ। उनका सिर नहीं है और सर्प का सिर यहाँ पर दिख रहा है, उनके हाथों में गदा है। महाराज जी पत्नी के साथ विराजे हुए हैं, ये भी एक अद्भुत प्रतिमा मुझे दिख रही है। केतु का भी अपना स्थान है। केतु कहते हैं कि मन का कारक होता है। जी, मन का कारक ग्रह जो है कहा गया है वेद में कि चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। केतु जो है ये आपको मोक्ष प्रदान कर देता है अगर अच्छे स्थान पर बैठा है, अच्छे ग्रहों की युतियों में बैठा है। अगर यही खराब बैठा है तो आपके अंदर एक अलग व्याकुलता उत्पन्न कर देगा। अगर ये गलत स्थान पर बैठा है तो चारित्रिक दोष इत्यादि भी दे देता है। राहु और केतु ये 2 अलग अलग लोग थे। राहु और केतु में जो है एक तो नर शरीरधारी था, एक सर्प शरीरधारी था। तो आपस में दोनों में बनती नहीं थी, दोनों लड़ाई करते थे।
तो एक दिन इनके पिताजी ने देखा कि भाई दोनों लड़ रहे हो, तो दोनों के शरीर को आधा आधा कटवा दिया, और जिनका सर था सर्प का उनको जो है नर का धर दे दिया, जिनका धर था सर्प का उनको जो है, तो आप राहु को देखेंगे उसमें सर्प लगी हुई है, सर्प का धर है, और जो उनका सर है वो नर वाला है, और केतु में जो है वो धर जो है नर का है और सर जो है वो सर्प का है। महाराज जी, एक कथा इन राहु केतु देव की उससे भी जुड़ती है, समुद्र मंथन अमृत पान से भी जुड़ती है, क्या ये भी एक जुड़ाव है? जी, जब समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ तो जो देवता एक लाइन में बैठ गए, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सभी में अमृत पान कराने लगे। तो जो राक्षस था उसने सोचा कि भाई अब भगवान ने, नारायण ने क्या वहाँ पे लीला रची कि ऐसा करता हूँ कि जो पतला पतला अमृत है वो पहले जो है देवताओं को पिला देता हूँ, जो भीतर का जो गाढ़ा अमृत है वो आप लोगों को पिला दूंगा। तो सब लाइन में बैठ गए। तो वहीं पे जो यह चंद्रभानु नाम का था राक्षस, इसने सोचा कि अब पतला पतला गाढ़ा गाढ़ा तो हमें मिलेगा ही, पहले पतले का भी स्वाद देख लें कैसा है। तो ये तुरंत जो है, मायावी तो सभी होते थे दैत्य राक्षस, तो इन्होंने अपना स्वरूप बदल करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जा करके बैठ गए। अब सूर्य और चंद्रमा दोनों समझ गए कि भाई हमारे से तो ना ये मिल रहा है ना कुछ भी है, ये पक्का राक्षस है। भगवान मोहिनी जैसे ही सबको अमृतपान कराते हुए आए तो सूर्य और चंद्रमा ने इशारे से कह दिया कि ये हम लोगों की बिरादरी का नहीं, बाहर का है। भगवान मोहिनी अब जब तक समझते तब तक उनने अंजलि कर लिया था और उनने अमृतपान कर लिया, तो कंठ के नीचे जाते ही अमर हो गए थे। भगवान सूर्य ने जैसे इशारा किया है मोहिनी भगवान को, तो उन्होंने सुदर्शन को आदेश किया है और सर धर से अलग कर दिया। अमृत पान कर लेने के कारण मृत नहीं हुए, बाकी ये एक ही शरीर से दो हो गए। ये भी हाँ, एक ही शरीर से दो हो गए। और उन्होंने कहा कि अब जब अधिक हल्ला ना करो, अभी तक 7 ग्रह थे, तुम्हें भी मैं ग्रह की उपाधि देता हूँ। तब से ही नवग्रह हो गए, राहु केतु भी हाँ, नवग्रह में शामिल हो गए। भगवान गुरु, मैं देख रहा हूँ नवग्रह में गुरु इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है, वो भी पत्नी के साथ। हाँ, गुरु जो हैं ये सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। इनका भी पीत वर्ण है, पीले रंग के स्वरूप में ये यहाँ पे प्रतिष्ठित हैं। इनका वाहन भी जो है गजराज हैं, तो सब वहाँ प्रतिष्ठित हैं अस्त्र शस्त्र आयुधों के साथ। महाराज, मैं देख रहा हूँ कि दर्शनार्थियों की जो भीड़ है वो बता रही है कि नवग्रह जो है वो कलयुग में बड़े मायने रखते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर नवग्रह बैलेंस है तो उसका पूरा जीवन बैलेंस है। प्रत्येक, जैसे हम पर सांसारिक दृष्टि से देखिए तो जैसे अभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। अब कार्य सब कुछ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं करते, सबके अपने अपने ऑफिस हैं, सब भाई विधायक हैं, सांसद है, पार्षद हैं, सचिव है। उसी प्रकार से जो अपने शरीर के प्रत्येक पार्ट्स का जो काम है, हम एक एक कोई भी कर्म करेंगे तो नवग्रह द्वारा ही सिंचित है। सभी नक्षत्रों के कारण से ही हमारी जो भी भारतीय काल गणना है, सनातन की काल गणना, वो एक एक नक्षत्र एक एक डिग्री पे, आज तो हम डिग्री देख रहे हैं, जब से आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज किया तब से हम डिग्री, उससे पहले आज आपको ये बता दिया जाएगा साइंटिस्ट के माध्यम से कि इस दिन ये घटना होना है, पर होगा कि नहीं ये निश्चित नहीं है। किंतु आज से 100 वर्ष बाद भी अगर कभी सूर्य ग्रहण लगेगा तो उसकी एक एक डिग्री, एक एक गणना, काल गणना जो शतवर्षीय पंचांग इत्यादि आता है उसमें हमारे ज्योतिष के आचार्यों ने पहले कर दी। तो ये नवग्रहों के कारण, ये तारागण, तारामंडल के कारण, ये सूर्य और चंद्रमा जो नक्षत्रों के स्वामी हैं, इनके कारण ये प्रतिदिन हमें पता चलता रहता है। मैं बुध ग्रह को देख पा रहा हूँ। बुध ग्रह हैं जो अपनी पत्नी साथ बैठे हैं, उनके हाथों में जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, और उनका जो प्रिय पशु है सिंह, वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। महाराज जी, बुध ग्रह का सिंह मतलब शेर से क्या रिश्ता है? वाहन जो हैं वो अपने अपने समय के अनुसार, काल के अनुसार, परिस्थिति अनुसार जो है सभी ग्रहों ने धारण किया है। इनका जो वर्ण है वो हरित वर्ण का है, हरे रंग में सूर्य की। जब हम सामान्य घर में भी पूजन करते हैं तो जब वेदी निर्माण इत्यादि होता है तो आचार्य जी जब वेदी बनाते हैं तो सूर्य की जो वेदी बनती, बुध की जो वेदी बनती है, ईशान कोण में हरित वर्ण से ही, हरित अक्षत इत्यादि चावल से ही बनाया जाता है। और चंद्रमा के ये पुत्र माने जाते हैं बुध, और ये वाणी के कारक होते हैं ज्योतिष में। जिसकी वाणी कट्टू हो या बहुत अच्छी वाणी हो, जिनकी केवल शब्दों को सुन के ही अपने
कर्णपुटों को शांति प्रदान हो। यार ये बहुत सुंदर बोलते हैं। जब देखते होंगे बहुत से लोगों को जो है वाणी पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत असर, कुछ भी कहे तो बिल्कुल अपने अंतः मन में जो है और प्रविष्ट होता है। उसके है कि ज्योतिष में अवश्य ही उसका बुद्ध कहीं ना कहीं बलवान है, और किसी को आप कुछ कहें वो जो है अनज्ञाकारी हो जाए या वाणी उसकी बहुत सी कसेली हो, तो कहीं ना कहीं बुध ग्रह उसका जो है गलत है, या गलत ग्रहों की युति हो रखी है, या गलत ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ती है। इस प्रकार आपने सूर्य सहित सभी नवग्रहों के अभी आपने अष्ट धातु से बने प्रतिमाओं के दर्शन किए, और ये डबरा में स्थित वास्तव में एक अद्वितीय स्थान है जो पूर्व गृह मंत्री के द्वारा, नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा स्थापित है। बहुत से आचार्य अभी यहाँ पे दिन में जो है 14 तारीख से अनुष्ठान हो रहा है यज्ञशाला में, और नवग्रह कुंडों में लगभग 21 लाख आहुतियाँ पड़नी हैं यहाँ। रात्रि में जो है पूज्य श्री दाती जी महाराज के द्वारा तंत्रोक्त विधि से नवग्रहों की जागृति होगी, मंत्र का जाप होगा। कुछ वैदिक आचार्य जन आए हैं, वो जो है वैदिक मंत्रों का जप करेंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा होने से पहले ये मंदिर केवल इस समय एक भवन है। जब तक इसमें मंत्रों की शक्ति होगी, ये एक एक कण कण इसका जागृत होना चाहिए। जब कोई बाहर से यहाँ आए, देवालय का अर्थ आता है कि देवताओं का यहाँ पे वास होगा। जब तक आपके मन को यहाँ आकर के शांति नहीं होगी, वो शांति कैसे मिलेगी? जब यहाँ पे वेदोक्त, तंत्रोक्त, लौकिक मंत्रों का यहाँ पे बारंबार जप होगा, जिसके प्रत्येक युग में जो है जप की संख्या बढ़ जाती है। अगर सतयुग में 10,000 है तो कलयुग में सीधे उसकी 40,000 जपों की संख्या हो जाती है। उस हिसाब से जो शास्त्रीय पद्धति है, यहाँ पे जप अनुष्ठान अभी 6 दिनों तक चलेगा। 7वें दिन फिर सबकी प्रतिष्ठा होगी। अधिवास इत्यादि है, अन्नादिवास पूरे वैदिक परंपरा से वेदोक्त होगा, रात्रिकालीन तंत्रोक्त होगा। तो जहाँ पे भी वैदिक कार्यक्रम होगा, चाहे यज्ञशाला हो चाहे मंदिर हो, तो वहाँ पे आम जनमानस को आने की प्रवेश होगा, और जो तंत्रोक्त विधि से पूजन होगा वहाँ जाना जो है निषेध हो जाता है। महाराज जी, मैं देखता हूँ कि मैं इस पूरे मंदिर का निर्माण देख रहा हूँ, बड़ा अद्भुत शैली है। सफ़ेद रंग का जो संगमरमर का जो पत्थर है वो इस्तेमाल हुआ है। पूरे मंदिर का ये आप आर्किटेक्चर देखें तो पूरा वास्तुकला के द्वारा निर्मित है, और एक भी इसमें वास्तु दोष कोई भी नहीं है। और सौंदर्यीकरण के लिए जो है श्वेत पत्थरों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और क्योंकि ये बहुत ही, इस पे एक तो कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए तो एक आकर्षण का केंद्र बनता है श्वेत। चाहे आप श्वेत रंग में चाहे ताजमहल को देख लें, चाहे कुछ भी, तो ताजमहल तो खैर इसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक देवालय है और वो एक सब उसकी प्राचीनता से परिचित हैं। मैं एक सवाल यहाँ पर करूँगा कि जो व्यक्ति जैसे उसे ग्रहों की दिक्कत है, तो वहाँ यहाँ दर्शन करता है तो क्या लाभ मिलेंगे? जैसे यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि 1 सप्ताह का कार्यक्रम है, वेदोक्त, तंत्रोक्त इत्यादि पद्धति से सभी नवग्रहों की प्रतिष्ठा होगी, सभी जागृत होंगे। उसके साथ ही जिनके भी कुंडली में जो भी ग्रह खराब हो, वो यहाँ करके प्रार्थना करे, भक्ति भाव से यज्ञ अनुष्ठान जो भी आचार्य आदेश करे उसका पालन करे, तो निश्चित रूप से ही अवश्यमेव उनके कार्यों की सिद्धि होगी, और सभी ग्रह दशा जो है उनकी सुचारू रूप से काम करेंगे। देखिए, ये थे हमें पंडित जी जिन्होंने पूरा नवग्रह मंदिर हमें घुमाया। हम यहाँ जनता से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए थे भैया? कैसा लगा ये मंदिर? आप बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा मंदिर है, देख के मन प्रसन्न। सीपरी से आए हुए हैं। बढ़िया है, बिल्कुल एक नंबर मंदिर। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। बहुत ऐसा कहीं देखा है पहले? नहीं कहीं नहीं देखा है। नहीं देखा, इंडिया में भी नहीं देखा। हमारे पास है, बिल्कुल एक नंबर मंदिर बना है। तो ये आपने सुना था इसके बारे में, तो देखने चले? आप वीडियो देख कर आए? वीडियो देख कर आए। हम तो डबरा के ही हैं, हमने मतलब डबरा का नाम और प्रसन्न हो गया इस मंदिर की वजह से, क्योंकि एशिया का सबसे नंबर 1 पे आ गया नंबर। बहुत ही शानदार मंदिर है, हमने देखा, मन प्रसन्न हो जाता है इसको देख के। हाँ, आप कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे आप? मऊरानीपुर उत्तर प्रदेश से आए। तो यहाँ कैसे आए, कैसे पता चला ये मंदिर बना है? मंदिर का निर्माण पता चला तो आए आज दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए। कैसा लगा मंदिर देख? बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ने बहुत अच्छा बनवाया, बहुत अच्छा। जिसने भी बनवाया बहुत अच्छा बनवाया। जी। और जैसे दतिया का माई के दर्शन करने आते यहाँ भी आएंगे। बस दूर मऊरानीपुर से आते हैं ट्रेन से, और ट्रेन ही से जाते हैं। अब यहाँ पे भी दर्शन कर रहे हैं? यहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। भाई साहब, ये बताइए कि कितना आनंद आ रहा है यहाँ पे बहुत आपको? आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कभी कल्पना की थी कि डबरा जैसे छोटे से शहर में इतना बड़ा? नहीं, कभी नहीं किया हम लोगों ने।
तो देखिए ये नवग्रह पीठ है और इस तरह से हमने आपको नवग्रहों के दर्शन कराए और एक एक ग्रह के बारे में चर्चा की। तो इस नवग्रह शक्तिपीठ की सब दूर चर्चा हो रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और आसपास के ज़िलों के लोग डबरा में आ रहे हैं और जो प्राण प्रतिष्ठा नवग्रह शक्तिपीठ की चल रही है उसमें तो शामिल हो ही रहे हैं, बल्कि यहाँ नवग्रहों के भी दर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सिंह, द प्रेस हिंदी, डबरा।